हेलो गाइस, मैं रिया। आज आप सबको वुमेन डेडिकेशन की तरफ से लेकर आई हूँ दीक्षाज हेड मास्टर्स। तो गाइस, जैसा कि हम सब ने सुना है कि दीक्षाज हेड मास्टर्स अभी न्यूली ओपन हुआ है 17 अक्टूबर को। तो गाइस, इसका एड्रेस जैसा कि हमें बताया गया है ओल्ड सिविल हॉस्पिटल रोड LIC बिल्डिंग के नियर बाय, जैसे कि आप देख सकते हैं रियलमी स्टोर के फर्स्ट फ्लोर पर। तो गाइज आइए आपका रुक कर आते हैं मैम से, दीक्षा मैम से मिलते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो गाइज़ हम जैसा कि आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो देखते हैं, आइए जानते हैं कि दीक्षाज हेड मास्टर की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो गाइज़ जैसा कि हम आ गए हैं दीक्षा मैम के पास, तो आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं और फाइनली यहाँ पे क्या क्या है। मैम सब बताएंगे हमें। तो हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा नाम रिया है, मैं वुमेन डेडिकेशन से आई हूँ। तो मैम काफ़ी सुना है दीक्षाज हेडमास्टर के लिए, एज वी हैव हर्ड कि 17 अक्टूबर को ओपन हुआ है। तो मैम प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कुछ यहाँ के बारे में। हेलो, आई एम दीक्षा. This headmaster is of mine, and I really grace to tell you that it opened on 17th of October. So I have many qualities which I will tell you. ओके, सो मैम बेसिकली ये नाम आपने दीक्षाज हेडमास्टर ही क्यों चुना? वी वुड रियली लाइक टू नो। देखो, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने जब अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचा था, मेरे कुछ ड्रीम्स थे, तो मेरे माइंड थॉट ये थे कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है। ठीक है, मैंने डिफरेंट एक हाई जिसको आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर एम्बियंस से मैंने ट्रेनिंग ली है, जो कि हेडमास्टर्स था। तो जब मैं हेडमास्टर्स में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी, उस दौरान मेरे माइंड में आता था कि जैसा ये हेडमास्टर है, दीक्षाज का हेडमास्टर भी वैसा ही होगा, वैसा उससे भी बेटर होगा। तो ये मेरी माइंड थॉट्स, ये मेरे ड्रीम्स थे। तो ड्रीम्स कम्स ट्रू वंस डे, सो यू कैन सी। तो गाइज जैसा कि मैम ने बताया कि उन्हें डिफरेंट करना था, तो हम उनसे स्पेशलिटी जानते हैं यहाँ की कि क्यों सिरसा के लोगों को, या कह सकते हैं कि सिरसा की लड़कियों को, बिकॉज गर्ल्स रियली लव टू डू मेकअप एंड ऑल, राइट मैम? तो बेसिकली सिरसा की लड़कियों को और जो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के लिए क्या स्पेशलिटी है, मैम से सुनते हैं। तो मैम बेसिकली हम जानना चाहेंगे यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। देखिए मैम, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि दीक्षाज हेडमास्टर अपने नेम से ही डिफाइन है। ठीक है, सेकंड थिंग, आप सब लोग देख सकते हैं कि जो एम्बियंस है दीक्षाज हेडमास्टर्स का, वो काफ़ी ओपन है, बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट है, आपको फील नहीं होगा कि आप एक सैलून में हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो मेरी ये है। और मैं सेकंड थिंग आती है, अगर हम कंफर्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है चेयर्स की। ठीक है, जहाँ पर क्लाइंट बैठकर अपनी सर्विस लेता है, अगर वो चेयर्स बड़ी कंफर्टेबल है ना, तो आप मानिए कि क्लाइंट 70% सेटिस्फाइड है। तो मेरी जो चेयर्स है, मेरा जो एम्बियंस है, मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन है, सब कुछ एक थॉट को लेकर क्रिएट किया गया है। देन आफ्टर मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर लाया है और एक सेटल इन्वायरमेंट दिया है, एक इसको सेटल एक सेटअप दिया है। ठीक है, ये चीज़ें तो मुझे डिफ़ाइन करती है, मुझे क्या हेडमास्टर्स को डिफ़ाइन करती है। सेकंड थिंग ये है कि मेकअप्स की अगर बात करें तो मेकअप्स में मैम मेकअप सभी करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे सिरसा में भी और बाहर हर जगह पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। अगर मैं अपनी एक स्पेशलिटी की बात करूँ तो मैं फुली एयर ब्रश करती हूँ मैम। फुली मीन टू से मैं आईज, आई शेडो, लिपस्टिक, ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोर सब कुछ एयर ब्रश से करती हूँ मैम। यू कैन सी माई ऑल वीडियोज़ लाइव। ठीक है, अगर कोई भी अगर चाहता है कि लाइव डेमो लेना, आफ्टर दैट मेरे साथ बुकिंग करना, तो मोस्ट वेलकम। मैं हाफ फेस डेमो देने के लिए रेडी हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है। अगर मैं बात करूँ मेरे एम्बियंस की, तो मेरा जो एम्बियंस में फ़र्स्ट चीज़ देखी जाएगी कि हमारा स्टाफ। ठीक है, तो आप अगर मेरे स्टाफ की बात करें, मेरे जो पूरा का पूरा स्टाफ है जो वेल एक्सपीरियंस्ड है मैम। ठीक है, वेल एक्सपीरियंस मीन्स टू से मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, बहुत लोगों के डेमोज़ लिए, जो लोग उनमें परफेक्ट से भी परफेक्ट थे, उनको मैंने हायर किया। मेरा स्टाफ ऑल एक्सपीरियंस्ड है।
मतलब आप कहीं पर भी जाकर मेरे स्टाफ को चैलेंज कर सकते हो कि कोई भी उनको बीट नहीं कर पाएगा मैम, आई कैन टेल यू। ओह दैट्स रियली नाइस। तो मैम ने बताया कि क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट मैम ने चूज़ किया कि चेयर्स। तो जैसे कि क्लाइंट्स आते हैं तो मैम होता ही है कि हम अगर फील लाइक होम ही नहीं हो रहा है तो फिर वो सोचते हैं यार जल्दी जल्दी हो और हम जल्दी जल्दी जाएं। तो मैम ने सपोर्ट करता है ना। राइट तो मैम ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है, जैसे कि और जैसे कि काफ़ी लड़कियां हैं जो इस चीज़ में अपना फ्यूचर देख रही हैं, तो इस बारे में मैम से पूछ सकते हैं। जैसे कि सिरसा की कई लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूलिंग कर ली है, लॉकडाउन के बाद उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है मैम, तो क्या यहाँ पे लर्निंग पॉइंट भी है कोई? ऑफ कोर्स मैम, ओके I'm a good teacher also. Basically, I was a teacher, then I can teach you very well. मेरी क्लासेस में स्पेशल थिंग्स ये रहेंगे कि मैं आपको वैनिटी नॉलेज दूंगी। ओके जो लोग भी मेरे पास आते हैं सबसे पहले उनको वैनिटी नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल नहीं सीखते हैं, कुछ लोग अपना मतलब सेल्फ मेकअप भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको वैनिटी नॉलेज के साथ साथ थ्योरी नॉलेज भी दी जाएगी, मेकअप को कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको दी जाएगी, एक छोटी से छोटी चीज़ की आपको नॉलेज दी जाएगी। देन आफ्टर आपको टीच किया जाएगा मैनुअली भी प्लस इक्विपमेंट्स के साथ भी, ठीक है। वो सब चीज़ें मेरे मतलब प्लस पॉइंट में रहेंगी। थ्योरी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रैक्टिकल के साथ साथ। जितना आपका टाइम पीरियड, स्पेशल थिंग ये है मेरी क्लासेस में कि जितना आपका टाइम पीरियड रहेगा लर्निंग का वो तो आप लर्न करेंगे ही करेंगे, इसके बाद इंटर्नशिप भी आप जितना आपका मन हो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी मॉडल्स के साथ। ओके सो दैट्स रियली नाइस। तो जैसा कि सिरसा की सारी लड़कियां देख पा रही हैं कि यहाँ पे लर्निंग पॉइंट भी है, तो काफ़ी लड़कियों के दिल में ये सवाल होता होगा कि यार जिनसे हम सीखने जा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर मेंटोर हैं, तो उन्होंने ये सब कहाँ से मतलब अपीयर किया है। तो दीक्षा मैम से जानना चाहेंगे, मैम आपने ये सब कहाँ से सर्टिफाई किया है और कहाँ से आप लिटरली बिलोंग करते हैं? लिटरली मैम मैं बेसिकली सिरसा से हूँ, बट मैरिड रानिया में हूँ, सिरसा के जो नियर बाय है रानिया। तो मेरे कुछ ड्रीम थे मैम। एक्चुअली आई वॉज अ टीचर, लास्ट 14 ईयर्स से मैं टीचिंग लाइन में थी। तो उसके बाद मुझे अपना एक करियर बनाना था जिसमें कि मैं सेल्फ बॉस हूँ। नहीं, मैं सीटेट पीटेट एस्टेट तीनों क्वालिफाइड हूँ मैम। या तो मैं बहुत अच्छी टीचर थी, मैंने बहुत जगह पे एज हेड भी काम किया है, एज कोऑर्डिनेटर भी काम किया है, काफ़ी अच्छे स्केल पर मैंने जॉब की है। तो मेरे मन में कुछ ऐसा था कि मैं सेल्फ बॉस बनना चाहती थी ना, तो मैंने अपने फ्यूचर को थोड़ा सा टर्न ओवर दिया। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मेकअप्स एंड ऑल में रहा है, ठीक है। ब्यूटी लाइन में मेरा इंटरेस्ट था, मैं सेल्फ करती थी, अपने भाई बहनों का करती थी, तो वो मेरा एक शौक़ था, मेरी हॉबी थी। उस हॉबी को मैंने मूव किया, जो कि आप लोग आज देख ही रहे हैं। तो मैंने कुछ थॉट्स लिए, मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरे माइंड प्लान्स थे, तो मैंने उन थॉट्स के साथ चंडीगढ़ को मूव किया। सबसे पहले मैंने चंडीगढ़ में अपना पहला कदम रखा, जहाँ से मैंने हेड मास्टर्स चंडीगढ़ जो कि 8C में है, वहाँ से मैंने जाकर ट्रेनिंग ली, ठीक है। मैंने मेरी पूरी ट्रेनिंग वहीं से ही हुई है। देन आफ्टर मैंने लुक्स एलांटे में ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने हेयर्स की मतलब जो भी कंटेंट्स रहते थे उनको जाके लर्न किया, उन पर जाके प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत जगह पर मतलब एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जाकर जॉब की, लाइक कलर्स, लाइक लैक्मे, बहुत सारी जगह पर डिफरेंट टाइप की जो ट्रेनिंग्स थी प्लस मेरी जॉब थी वो रही। देन आफ्टर मैंने मूव किया दिल्ली को, क्योंकि मुझे कुछ लगता था कि नहीं दीक्षा ये जो है ये सब कॉमन है, हेयर भी कॉमन है, ब्यूटी भी कॉमन है, कुछ हटके चाहिए। एयर ब्रश भी वैसे मैंने मीनाक्षी दत्त मेकओवर से सीख ही लिया था, जो कि बहुत मुझे आज जो मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी दत्त मेकओवर्स की कह सकते हैं कि ब्लेसिंग से हूँ। तो उसमें भी मुझे लगता था कि दीक्षा नहीं कुछ डिफरेंट चाहिए, तो मैंने दिल्ली को मूव किया। दिल्ली में मैंने यूरोक्रोमा से एयर ब्रश मेकअप सीखा। मिस्टर अविक जो कि मेरे टीचर, मेरे मेंटर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे क्वालिटी ब्लेसिंग्स के तौर पर दी है, जो कि मैं आपको अपनी क्वालिटी डेमो में शो कर सकती हूँ। मैं आइज़, ब्लश, कॉन्टोर, बेस सब एयर ब्रश से करती हूँ। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैंने कभी किसी की ऐसी क्वालिटी देखी है या सुनी है, मैंने नहीं सुना। तो मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं फुली एयर ब्रश मेकअप करती हूँ मैं, तो वो चीज़ मुझे सबसे डिफरेंट बनाती है। तो गाइस जैसा कि मैम ने इन द बिगिनिंग हम सबसे कहा था कि चेयर्स आर रियली कंफर्टेबल हेयर, तो क्लाइंट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है और
चेयर्स की क्या स्पेशलाइजेशन है वो हम जानेंगे मैम से। मैम कुड यू प्लीज शो अस? व्हाई नॉट श्योर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, तो दीक्षाज हेडमास्टर क्यों सबसे अलग है, तो मैं आपको सबसे अपने दीक्षाज हेडमास्टर्स की जो सबसे कंफर्टेबल चेयर है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये है हमारी मैनी पैडी चेयर। मैम ये है हमारी मैनी पैडी चेयर जो कि सबसे डिफरेंट एंड यूनिक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो मैनीक्योर सेक्शन है उसको आप देख सकते हैं। ये मैनीक्योर सेक्शन है मैम। क्लाइंट यहाँ बैठता है बड़ा रिलैक्स होकर, और ये मैनीक्योर सेक्शन है जिसमें ऑटो वाटर फिल होता है एंड डिस्पोज भी होता है। ना तो हमें इसमें पानी फिल करने की नीड है और ना ही इसको डिस्पोज करने की नीड है। ठीक है, क्लाइंट बड़ा कंफर्टेबली इस पर बैठता है चेयर पर, और उसके क्लाइंट के जो हैंड्स का जो फुल आर्म्स का मैनीक्योर है। बेसिकली होता क्या है कि सैलून्स में ओनली हैंड्स का मैनीक्योर होता है ना। तो मेरे इस मैनीक्योर चेयर के ऊपर आपके पूरे आर्म का, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी हाफ आर्म जो है बिल्कुल क्लीन हो जाती है। मतलब इसमें इतना स्पेस दे रखा है, ये एक बाउल नहीं है, ये पूरा का पूरा स्पेस आपकी आर्म के लिए बना हुआ है। ये चीज़ स्पेशल है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें पेडिक्योर सेक्शन की, तो पेडिक्योर सेक्शन बहुत यूनिक है और बड़ी अच्छी थॉट से बनाया गया है। इसमें क्या है, ये जो लाइट्स हैं, ये जो यूवी लाइट्स हैं मैम, ये जो क्या करती हैं, ये बार बार चेंज होती हैं। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, ये हमारी पूरी जो लेग्स की वेन जो होती हैं उनको, उनमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं। अगर ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं मैम, देखिए आप ध्यान से ना, इसमें सर जो पॉइंट दिए हुए हैं मैम, ये जो वाइब्रेशन पॉइंट्स हैं ना, अगर क्लाइंट इसके ऊपर 5 मिनट के लिए वॉक करता है तो इसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं एंड मतलब जो हमारे पूरे दिन की थकावट होती है या जो भी स्ट्रेस बड़ी आजकल की लाइफ है उसको बड़ा ही मतलब रिलीफ कर देती है। इसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटी है जो कि वैसे तो हर पेडिक्योर सेक्शन में होती है, बट हमारे यहाँ कुछ स्पेशल है। तो ये चीज़ें जो है सबसे अलग मेरी चेयर को बनाती है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें थर्ड थिंग की, तो ये है एक चेयर जिसको आप नॉर्मल चेयर में भी मान रहे होंगे, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है, आई कैन शो यू। ये मैम एक मसाज चेयर है, मतलब मैनी पैडी विद मसाज। लाइक अगर क्लाइंट इसके ऊपर बैठता है तो इसके अंदर जो है रोलर बने हुए हैं। ठीक है, रूलर से क्या होता है, क्लाइंट अपना यहाँ हेड रखता है और अपने यहाँ पे हैंड डालता है, वहाँ पर अपने पैरों का पेडिक्योर करवाता है, तो यहाँ पर बैठता है। तो इसके रूलर्स जो है आपकी बैक से लेकर आपकी हिप तक की मसाज करते हैं। वाइब्रेशंस जो कि मतलब टर्न बाय टर्न इसके स्टेप जो है मसाज के चेंज होते जाते हैं। बेसिकली मींस फुल ऑन मसाज रिलैक्सेबल। इट्स फुल ऑन मसाज एंड रिलैक्सेबल। ठीक है, आपके मैनी पेडी के साथ साथ आपकी बैक एंड हिप की जो है बड़ी अच्छे से मसाज हो जाती है, जिससे कि आप रिलीफ फील करते हैं। आपके दिन भर की थकावट है, जो भी आपका स्ट्रेस है, वो इससे आपको बड़ा ही रिलीफ फील करवाती है। ठीक है मैम, ये तो हो गई हमारी मैनी पेडी चेयर। अब हम बात करें अपनी शैम्पू स्टेशन की, तो शैम्पू स्टेशन भी आपने हर जगह देखे होंगे, लेकिन मेरा शैम्पू स्टेशन बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अपने शैम्पू स्टेशन की सेटिंग्स के बारे में, जो कि एक डिफरेंट एंड यूनिक सेटिंग्स है। ये देखिए, ये हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। क्लाइंट लंबी हाइट का आता है, क्लाइंट छोटी हाइट का आता है, मिड हाइट का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेटिंग जो है हम लोग मूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, सेकंड थिंग अगर हम बात करें, ये जो हेडरेस्ट है, ठीक है, ये बड़ा स्पेशल है। दिस इज द मेन पॉइंट, जहां पर क्लाइंट बड़ा इरिटेट भी होता है और बड़ा कंफर्टेबल भी होता है। ये जो मैंने है स्पेशली मैन्युफैक्चर करवाया है कंपनी से। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपकी नेक को बड़ा रेस्ट देता है। ठीक है, इसमें क्लाइंट जो है पेन फील नहीं करता, जैसे कि सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इससे बड़ा ही रिलीफ और बड़ा ही रिलैक्सेबल है। जिस भी क्लाइंट ने इसको यूज़ किया है सीरियसली 5 स्टार देकर गया इस चेयर को। ठीक है, सेकंड थिंग अगर हम बात करें रिक्लाइनर की, तो क्लाइंट क्या है, शैम्पू भी ले लेता है, हेड भी रेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके पैरों को आराम नहीं मिलता। तो ये रिक्लाइनर है मैम, ये चेयर फुली रिक्लाइनर है जो कि मूव करके आपको एक बेड की फीलिंग देती है। ठीक है, ये मूव करके आपको बेड की फीलिंग देगी। इसके ऊपर जब क्लाइंट बैठेगा बड़ा ही रिलैक्स होकर बैठेगा, उसको फील होगा कि वो मतलब किसी अच्छे एटमॉस्फेयर में है, और मतलब उसके फुट्स को भी रेस्ट मिलेगा, इसके लेग्स को भी रेस्ट मिलेगा, हेड को भी रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ से जो है वाइब्रेशंस है मैम, इसमें भी सेम वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो कि आपकी लेग्स को बड़ा ही रिलैक्स फील करवाती है। ये दोनों मेरे शैम्पू स्टेशन
एंड पेडी स्टेशन बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर हम बात करें सिंपल चेयर्स की जो आपकी कटिंग एंड ऑल में काम आती है, तो मैम ये भी बड़ी रिलैक्सिंग चेयर है। इनकी सीट्स जो है बड़ी रिलैक्सेबल है। इसको मैम हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग मतलब हम इसको सेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको मूव करके हम मतलब जो भी आप रिक्लाइनर्स भी हैं सब कुछ बीच में ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, अपने टूल्स के बारे में, तो ये है हमारा टूल सैनिटाइजेशन, ठीक है, जिसको कि स्टरलाइजर बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो हमारे टूल्स है, कटिंग टूल्स है, कलर टूल्स है, इसको ऑटो सैनिटाइज करता है। हमारे यूज़ होने के बाद ये टूल्स जो है हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं वॉश करके, तो ये ऑटो सैनिटाइजेशन से ये काम करता है, जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें अपने फेशियल रूम्स की, तो फेशियल रूम्स में हमारी स्पेशलिटी क्या है कि एक तो ये बेड बड़े कंफर्टेबल है मैम, अकॉर्डिंग टू हाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब अपना लेट कर बड़े अच्छे से इसको सर्विसेज आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे फेशियल टूल्स की, तो मेरे पास मैम ये फेशियल मशीन है, दिस वन इज गैल्वेनिक एंड दिस वन इज स्प्रे एंड वाइब्रेशन, ठीक है, वैक्यूम। मैम ये जो गैल्वेनिक है ये आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग करती है, ठीक है, जो कि हम मैनुअली हाथों से नहीं कर पाते। हाथों से अगर हम फेशियल करते हैं तो आप मान के चलो कि 70% जो है आपकी क्लींजिंग करता है, ठीक है। ये मशीन जो है 100% आपको रिजल्ट देती है क्लींजिंग में। आपकी सभी लेयर से, स्किन की लेयर से आपकी डर्ट निकाल लेती है, ठीक है, और उसको मतलब डीप क्लींस कर देती है। और सेकंड, अगर मशीन की बात करूं तो ये है हमारी वैक्यूम एंड स्प्रे, ठीक है। ये जो आपके पोर्स के अंदर डर्ट फील हुआ होता है, किसी के एक्ने है, किसी के पिंपल्स हैं, तो उसको मतलब जड़ से उखाड़ कर ले आती है, वैक्यूम कर लेती है, अपनी तरफ ये खींच लेती है। तो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, आपके मॉल्स है, उन सबको ये वैक्यूम से मतलब अपनी तरफ ये खींच लेगी। बेसिकली वी कैन कॉल इट अ स्किन मैग्नेट लाइक, राइट। स्प्रे है, वैक्यूम से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, मतलब अगर उसमें से डर्ट निकलेगा तो वो स्पेस खाली रह जाएगा। स्प्रे से हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ फेशियल्स के जो हमारे पास केमिकल्स आते हैं, लाइक कुछ भी आप ले लो कि स्प्रे बॉटल्स में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, अपने फेशियल के अकॉर्डिंग सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने जो टोनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो टोनर्स जो है आपके डायरेक्ट पोर्स के अंदर ये फिल कर देगी, ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर हम बात करें हमारे वैक्सिंग एरिया की, तो ये है हमारा वैक्सिंग एरिया। ये रूम भी बड़ा कंफर्टेबल है लाइक द अदर वन। ये है हमारे वैक्सिंग इक्विपमेंट्स जो कि बहुत ही यूनिक हैं। दिस वन इज़ अ स्टीम मशीन, जिससे कि हम पूरी आपकी बॉडी को स्पा करने के बाद स्टीम देते हैं, ठीक है। इसमें कोल्ड एंड हॉट स्टीम की जो है फैसिलिटी है। बॉडी को, फेस को, जहाँ पर भी आपको स्टीम देना हो हम लोग दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कंफर्ट की, तो ये सैलून पूरा का पूरा एसी है, फुली एसी है, फुली फर्निश्ड है। आप लोग आइए, ट्राई कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग कंफर्ट होकर एक मतलब एक ब्रांड बनाकर इसको खुद एक प्लस देकर जाएंगे मैम। तो गाइज ये तो था कि मैम ने सारा कुछ हमें दिखाया कि उनका मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सेक्शन एंड फेशियल सेक्शन। अब मैम हमें बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ब्राइडल रूम भी अलग से यहाँ पे मैम ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो मैम कुड यू प्लीज शो अस? थैंक यू सो मच। तो आइए गाइस, तो मैम ये है हमारा ब्राइडल रूम। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल मैम। एक्चुअली इसमें स्पेशलिटी हम क्या देंगे आपको, एक तो सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है एज यू नो, यस, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि हमने इसमें लाइट्स जो है बड़ी यूनिक लगवा रखी है। ओके, ऐसा होता है कि आजकल आप देखेंगे कि हर बंदे के हाथ में कैमरा है, एक नहीं, दो दो तीन तीन कैमरे है ना। अगर आप ब्राइडल कोई भी रेडी होती है या फिर कोई प्रोफेशनल मेकअप लेता है, तो वो नेचुरली बात है कि यहीं से सेल्फीज लेना स्टार्ट कर देता है। या तो लोग उनकी सेल्फीज लेते हैं या तो वो खुद लेते हैं। तो हमने इसको एक माइंड थॉट के अकॉर्डिंग जो है इसको सेट किया है, इसकी लाइट्स को बड़े ध्यान में रखा है। तो इसकी लाइट्स की मैं अगर बात करूँ
तो इसकी लाइट्स जो है ये ऑटो सेट है मैम। लाइक अगर आपके पास कोई चीप फ़ोन है या फिर आपके पास कोई हाई ब्रांड फ़ोन है, उन सब में आपकी फ़ोटोज़ जो है किसी में कूल लाइट है, किसी में वार्म लाइट है, किसी में वार्म वाइट लाइट है, तो उन सब के अकॉर्डिंग हम मेकअप को बार बार सेट कर कर देखते हैं कि लाइट्स के अंदर मेकअप जो है आपकी फ़ोटोज़ के अंदर डल ना आए। तो इसमें ये सेटिंग्स मैम आप देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें ये तो ऑफ हो गया, ठीक है। अगर इन लाइट्स की बात करें, ये आ गई हमारी वार्म वाइट लाइट, ठीक है, जो कि कैमरास के लिए स्पेशल जो सभी मोबाइल कैमरास की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड लाइट की तो बिल्कुल कूल लाइट्स हैं जो कि आप सभी के फ़ोन में अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये है वार्म लाइट, ये आपकी जो है प्रोफेशनल जो भी आपकी वीडियोग्राफी होती है उसके अंदर ये आपको यूज़ आएगी, ओके, ठीक है। तो इसकी जो है बड़ी स्पेशल है इस रूम की। कंफर्ट तो आप देख ही सकते हैं। ब्रांड्स के बारे में जब आप करवाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं मल्टी ब्रांड्स में काम करती हूँ, ठीक है। जिस टाइप का भी क्लाइंट अपना इन्वेस्ट करना चाहता है मैं उन्हीं ब्रांड्स में ही काम करती हूँ मैम, ठीक है। लाइक आपकी स्टार्टिंग रेंज क्या है, आपकी लास्ट रेंज क्या है, मैं हर तरह का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आइए मिक्स एंड मैच भी करती हूँ, आइए ट्राई कीजिए, यही कहना चाहूँगी। ट्राई करने के बाद ही अपना एक डिसीजन लीजिए, अपने एक माइंड थॉट बनाइए, ठीक है। मोस्ट वेलकम इन दीक्षाज हेड मास्टर्स एनी टाइम। ओके, सो जैसे कि मैम ने हमें ब्राइडल रूम भी दिखा दिया है, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ आने से पहले अगर आपको हम मैन्युअली बता सकें तो मैम क्या आप बता सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को या दर्शकों को कि ब्रांड यहाँ पे कौन कौन से यूज़ होते हैं? मैम एक्चुअली ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग मल्टी ब्रांड्स में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने बिलीव और फेथ की बात करूँ तो मैं फेशियल्स में O3+ एंड लोटस में बिलीव करती हूँ मैम। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ जिसके मैं रिजल्ट्स आपको 100% दे सकती हूँ। ब्लॉसम कोचर और ओमा मैजिक भी बहुत ही ऑसम रिजल्ट है इसका भी। बट अगर हम प्रोफेशनल रेंज की बात करें तो वो O3+ एंड लोटस है जिसमें कि मैं आपको 100% अपनी गारंटी दे सकती हूँ। सेकंड अगर बात करें हम कलर्स की तो मैं वेला में काम करती हूँ मैम, नॉट मैट्रिक्स और नॉट लॉरियल, ठीक है। हाँ जी, मैं वेला में काम करती हूँ, प्रोफेशनली वर्क करती हूँ जिसकी मेरे पास 100% गारंटी है, ठीक है। केराटिन है, स्मूथनिंग है, वो जो जब आप चीज़ें करवाओगे ना मैम, इम्प्लीमेंट उन चीज़ों को करोगे तो मेरी जो प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी उनकी मेरी 100% की गारंटी। अगर क्लाइंट अपनी चॉइस से करवाता है तो उसको मैम क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, ओके, ठीक है मैम। ओके, सो गाइज जैसा कि आप सबने सुना और गाइज जैसा कि हमें पता चला है कि ये ओनली फॉर लेडीज़ है, दिस इज़ नॉट यूनिसेक्स, तो कई लड़के मत आ जाना। तो गाइज जैसा कि सारा कुछ मैम ने बताया है, यहाँ का सारे रूम्स, कंफर्ट ऑफ ब्रांड्स, तो गाइज आई वुड रियली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आएँ। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग योर फ्यूचर इन दिस लाइन, सो यू कैन ऑल्सो कम फॉर द लर्निंग। एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप यहाँ ज़रूर आएँ एट दीक्षाज हेड मास्टर। थैंक यू सो मच।